दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंधन राम जी जिनमें त्या भरम विकार। तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जनसार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए पार। गुरु समर्थ तुम भिन्न हो जन भक्त राज महाराज। शिष चरणों में राखियो अपनो विरद विचार। प्रथम बंधन गुरुदेव। हर सृजनहार है, गुरु बंधी छोड़, बंधन से छुड़ाने वाला गुरु। जिन्होंने तत्सार रूप नाम दिया, बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं। कहां से किसकी उत्पत्ति, क्यों और कैसे। दूसरा बंधन राम जी के लिए। राम नाम से मन मिले खुले प्रेम तब आए। वो प्रेम कब खुलता है जब राम नाम से मन मिल जाता है, तब वो प्रेम, अनोखा प्रेम, सृष्टि से न्यारा प्रेम होता है। इससे सारा भ्रम खत्म हो जाता है। तृतीय बंधन सत्संग। सत्संग कौन? जो मोक्ष चले गए, मोक्षगामी आनंद पद में बैठे हुए, उनके लिए, जिनकी पदरज परस पां, जिनके चरणों की रंजी छूते ही, परसते ही हंस पार उतर जाए। अब कहते हैं कि हंस रंजी छूटने से वही सभी लोग जो उनके अंदर पर आया था वो चले गए। अब मौजूदा हाल में जो गुरु है वही चीज, वो गुरु की चरण की रंजी मिल जाए तो जिनकी पदरज परसता हंस उतर जाता है। गुरु के चरणों की रंजी को परसते ही हम पार पाता है। बिना सतगुरु के कोई बेड़ा पार लगाने वाला नहीं है। अनाद शब्द से नाद हुआ रे जाओ लखे बिरला जान। नाद शब्द से अनहरी इच्छा ताको है सो हम सांस। या शब्द से सकल विस्तारा तीनों चौदह बास। या ही से रंकार धनम उठे, या ही से ओंकार। सबके शीश जिंद सुरगाजे वो सतमूल विचार। गायत्री सुर जंतर मंत्र सब सोम का होए। वेद पुराण कुरान सुगीता पानी भागत जोए। राम भजन में सबकम देखा, देखा या तनुमान। रंकार जिन शब्द कही जे नाद अनाद जाए। मूल शब्द अखंड है माही, हले चले नहीं कोई। जन सुखदेव पच भूत के परे शब्द यो होए। रामचंद्र ने कहा वशिष्ठ से मुझे 5 त्रुटि से न्यारा राम बताओ। वही शब्द है, ये खोला है वही जन सुखदेव पंचभूत के परे शब्द। नादि अनाद जिंद सो सो हम सब करो माया होई। यहाँ रंग कथे बकै सो ज्ञानी जो पद लखो न कोई। नाद अनाद ब्रह्म जिन सोम, ये सब क्या है? ब्रह्म और माया है। यहाँ तक जो भी कचरे बचते हैं
3 लोग 14 भवन में, 7 सिद्धि अवतार, ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि सब यहाँ तक करते रखते हैं तो पद को नहीं रखा। अभी पद का उन्हें भेद नहीं मालूम। पतिविद ज्ञान सवर्ण अंधा, उल्टा पड़ा गले में फंदा। बस यही कारण है, पद का ज्ञान नहीं है इसलिए उल्टा गले में फंदा पड़ जाता है। क्योंकि भ्रम में अटक जाते हैं ये संसार में। कारण क्या है? जो संचित कर्म आदि का हमारी देह नहीं थी, हमारा जन्म भी नहीं था, आज सृष्टि का है और वो संचित कर्म हर का किया हुआ है। वो हर का किया हुआ कर्म हमारे हित में, हमारे हित के लिए किया है। उसकी जो इच्छा हमारे हित के लिए हुई। पहले तो कोई कर्म नहीं था। कर्म करावे कौन गिनी या चाहे उपाय? कर्म कौन कराता है? चाहना कराती है। भूख प्यास दुख पीड़ चाहे को आन जगह, भूख लगी प्यास लगी दुख हुआ पीड़ा हुई, चाहना को जगह दिया। अब हम वो संचित की कर्म की बात को भूल गए, उसकी रजा अपने लक्ष्य को भूल गए। हम इस चक्कर में लग गए। इच्छा हुई हमारी खाने पीने की, हुआ पीड़ा हुई, चाहना को जगह दिया। अब चाहना को जगह दिया तो कर्म करने में लग गए, भोगों में फंस गए। फिर ये मान कर्म चालू हो गया, क्योंकि पहले प्रणाली में था ही नहीं, देश से पहले कहाँ था, आज बात हो रही है। अब हमारे क्रियाक्रम चालू हो गए, भाग बनना शुरू हो गया, प्रणाली बनना शुरू हो गया। जो भी हमने कर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म, परिणाम अलग अलग है, बीज एक है। बीज एक है इच्छा। अब शाखाएं 2 हो गई, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, ये 2 शाखाएं हो गई। चक्की चाली देकर दिया कबीरा रोड, 2 पाठों के बीच में साबित बचा न को, यही 2 पाठ हैं, शुभ अशुभ, पाप और धर्म अधर्म। अब इन 2 पाठों के बीच में कर्म करना शुरू कर दिया जीव ने, भाग करना शुरू हो गया, पढ़ाई तो शुरू हो गई। करते करते हम मोह के बाजार में, सबसे कठिन बंधन क्या है? मोह। और उस मालिक ने कहा के लिए भेजा, अरे मोह माया व्यापे नहीं वो संत जना के देश, चालो नीरे हंसा अपने राम जना के देश। अपने राम जनों के देश चलो, वहां मोह माया नहीं व्यापती है, ऐसा संतों के देश है। अब यहां मोह व्यापने लगा। उड़ी गुड़ी असमान में सूरत सवर की डोर, अब ये सुरती शक्ति की डोर आसमान में उड़ी। बंधन कैसे लग गया? जो गुड़िया उड़ी आसमान में, पावन के बस हो, यूं कर्माम कर आत्मा दुख पावे उनको। गुड़िया पतंग को कहते हैं। जो गुड़िया पूरे आसमान में गाय के बस में हो जाती है, पवन की बस में हो जाती है। ऐसे ही कर्म करके ये आत्मा कर्मों की बस में। अब ये कैसे छूटेगी? है क्या? मोह डोरी आतम गुड़ी, पवन कर्म करूर, सब बस है सुख राम में, जो डोरी कह सूर। डोरी क्या है? मोह। मोह की डोरी है। आत्म पतंग है, आत्म गुड़ी, आत्म पतंग है।
मोह की डोरी में आत्म पतंग फंसी हुई है। अगर इसको बचना है, बस में करना है, तो मोह की डोरी को आप खींच लो, सब बस में हो जाएंगे। सबसे घातक माया क्या है? मोह। ये जो दुख सुख हमें परामित भक्ति करने में जो अड़चन आती है घर वालों से, नाते रिश्तेदारों से, अपने जोड़ीदार से, वो क्या है? हमारा पिछला हुआ। किसी का दोष नहीं, सिर्फ अपना ही तो दोष है, हमारा ही तो कर्म है। हमने मोह किया, बस उसका संबंध हमसे कुदरती हो गया। क्यों? हमने तो मोह किया, कर्म हमने ही किया। तो मोह रूपी डोरी को खींच लो, सब बस में हो जाएंगे। अब इस सवाल क्या होता है? ऐसा इचरे अर्थ जो पूजा गुरुदेव जीव शिव देव को कहा को पूजा कुछ गुरु महाराज ये चरण की बात है। कौन पूजा किसकी करे, किसकी सेवा की जाए? ये भेद नहीं है, इसीलिए संसार में सब उलझन में पड़े हुए हैं। महाराज जी बार बार समझाते हैं, कि आन जार को फिर पूजे हर से विमुख हो। जिस कारण ये आया उस बात को भूल गया, हर से विमुख हो गया, आन की पूजा में लग गया। अब आन की पूजा कहां से कहां तक है? होन काल ब्रह्म से। होन काल जब कहाना सब होने को भया, आनंद ब्रह्म नाम इन कारण वहां से कोई ना आया। होन काल ब्रह्म करता है, आनंद परमात्मा है, उसमें होने का गुण है, सब कुछ वहीं से हुआ है। जो कुछ हुआ है शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म पारब्रह्म से हुआ। अब ये तीन लोग 14 भवन जीव ब्रह्म पे आ गया, तो उस एक ब्रह्म से सारी उत्पत्ति सब घटों में वो एक ब्रह्म है, और उस एक ब्रह्म में सारे घट है। क्या पूजूं किसको तजूं, जाता में ही हो, कर्मा करके भरम नाता से दिशे दूर। मैं क्या पूजूं किसको तजूं? अरे वो तो सब में है, सिर्फ क्या कर्म करके ये भरम में पड़ गया, इसलिए से दो दिखाई देने लगे। एक ही परम परमात्मा था, कुछ नहीं था। वो एक ही मालिक था, अब वही एक ब्रह्म सारे घटों में समाया हुआ है, और उसी एक ब्रह्म में सारे घट। इसलिए क्या है, महाराज जी कहते हैं, क्या पूजूं किसको तजूं, जाता में ही होए, वो तो सबके अंदर है। अब कौन किसकी पूजा करे? सिर्फ बात क्या है, कर्म करके भर में पड़ गया, इसलिए से दो दिखाई देने लगे, उलझन में पड़ गया। इसलिए होन काल ब्रह्म तत्व, शक्ति निरंजन, विष्णु ब्रह्मा शंकर 10 अवतार 33 को देवता 28 साल से भूत प्रेत छठ सब आन है, इसे तज बस एक बात नहीं छोड़ी जाती है
कहते हैं गुरुजी पार हो जाए इसी जन्म में, कहते हैं। लेकिन ये भक्ति कैसी है? ये खाड़ा जैसी धाम है। इसमें चलना है तो अबे दीदार, खाड़ा जैसी धाम है। अगर सतत भजन करोगे राती इस बात पे आ जाए तो कोई कठिन बात बहुत सरल हो जाएगी। लेकिन तन जोगी मत करो, मन को जोगी करो। मन में इतनी दृढ़ता, इतना सूरबीर बना जाए कि जिसके पास राम नाम है, अगर उसे सच्चा विश्वास है, संसार की कोई भी शक्ति आपके सामने टिक नहीं सकती। नुकसान तो होगा, सामने नहीं टिक। सिर्फ क्या है, कमी हमारी है, किसी की कमी नहीं। हम इतने बुज़दिल हो गए हैं, हम इतने डरपोक हो गए हैं कि जरा से भूत का नाम सुनने तो हो जाता है। कितने डरपोक, अपने कीमत को नहीं जानते हैं, और ये स्वयं ब्रह्म है। इसीलिए महाराज का जीव शिव योगों का हमारे एक ही चीज तो है, बाहर में परमात्मा वही तो है, उसी की इच्छा है, हम उसकी इच्छा है, फिर कौन बात मान कर सकता है? हम उसी लक्ष्य पे पहुंचे, उसने वो संचित कर्म जो किया है, हमारे हित का किया है, अपने लक्ष्य का किया है, अपने हृदय का किया है, वो हमारे हित का है। हम उस बात को याद करें तो हम केवल भक्ति करें। केवल भक्ति करे जन सूरा, सर पे धारे सतगुरु पूरा। अब केवल भक्ति ऐसे नहीं होती है, पूरा सतगुरु, तब केवल भक्ति कोई सूरा करेगा जो आन को पीठ दे देगा, आन से घबराएगा नहीं, वो सूरा शिष्य केवल भक्ति। सर पे पूरा सतगुरु, ये नाम की भक्ति है, सतनाम जिसे कहते हैं। नाम बेखरी वाणी में नहीं है, जुबान पे नाम आता नहीं, लिखा जाता नहीं। जो जुबान पे आता है वो एक इशारा है, संकेत है। 52 अक्षरों में रणो ममो दो अंक हैं, सब वेदा में सार। रकार और मकार दो शब्द हैं, सारे वेदों में सार है। राम शब्द जो है, रा रकार ब्रह्म, आ आकार जीव और मां मकार माया। तीन लोक पूजे गए एक राम के नाम। तीन लोक आ गए, रा रकार ब्रह्म, आ आकार जीव और मां मकार माया। राम शब्द में तीन चीजें हैं, राम है जीव ब्रह्मा और माया, समरथ ऐसा खेल बनाया। तीन लोग आ गए सारी पूजा। इसलिए राम नाम को नाम कहिए, राम नाम को नाम सांस है, सांस सुता के टेके। ऐसो राम स्वरूप बैरागी सुता परे हर देखे, इससे परे है तो इसलिए हमें आन की तरफ से सूर्य बनाना चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, इसे त्याग देना चाहिए, जैसे बन किए हुए अन्न को त्याग देते हैं। क्योंकि वहां से यहां तक सब कर्म लगते हैं, कर्म लागू हो जाते हैं। इसलिए फांसी जगत में कर्म की है और कोई फांसी नहीं,
बीमारी इसे कर्म की लगी हुई है, कोई बीमारी नहीं। कर्म का रोग बिना कटे ये मुक्त जीव नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता, हमेशा दुखी रहेगा जीवन में। इसलिए सब दुख काटा चाहिए ब्रह्म ज्ञान को धाम। सारे दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान को हृदय में धारो। केवल मत बिन मत सब उल्ला आनंद पद नहीं पावे। केवल मत के अलावा जितने मत हैं, सांख्य योग है, नौका भक्ति है, अष्टांग योग है, योगी है, हठयोग है, तपयोग है, ये सारे जो मत जो हैं ये सब उल्ले हैं। केवल मत के अलावा इनसे आनंद नहीं मिलेगा। आनंद पद मिलने के लिए महाराज जी ने समझाया 10 धा। 10 धार अलंकार है मिल रही है कम, 9 धार में फल नाम बिन अष्टमी बड़ी हुआ है। इसलिए 10 भक्ति को धारण करो। केवल पंथ, राजयोग, राजयोग सतगुरु की सेवा और जो कुल्लूरी। राजयोग कहते हैं और भी लोग सुनकर कहते हैं नहीं। राजयोग क्या है? सतगुरु की सेवा। सतगुरु वही आनंद पर। और कुल की सेवा है, पूर्ण पिता परमात्मा की सेवा है, वो कुल है। सारे पंथ जो है कुल की सेवा में है, सतगुरु की सेवा में है। वो कहते हैं राजयोग नहीं, राजयोग तो सतगुरु की सेवा और कुल की सेवा में लगी हुई है। इसलिए राजयोग को धारण करो। सतगुरु जो हमें केवल पंथ और न केवल भक्ति बता दी है। ठीक।